हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिडनास का प्यार। मैं आपके लिए बहुत अनोखा अनसीन अनदेखा लाया हूँ जिसे सुन के आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। और ऑब्वियस सी बात है, आप ये अनसीन किसी ने नहीं देखा होगा क्योंकि मैंने ये बहुत ढूंढ ढांड के निकाला है। तो ये जब का है, जब हिमांशी घर में आई थी, उस जो हमारी अब्दुल्ला थी वो कैप्टन थी। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ था। जो उसने रट लिया था कि कौन से ग्रुप में उसको जाना है, बहुत स्ट्रेटेजी करके आई थी हमारी फ्लॉप की स्टार। और यहाँ पे देखिए वो क्या करती है, बहुत ही स्मूथली सिद्धार्थ की टीम में वो चली जाती है। उसको पता है कि सना को प्रॉब्लम होगी। तो सना, हमें पता है अगर हमारा कोई अपना होता है, अगर वो हमारे मतलब जो हमारा जो दुश्मन होता है वो अपने के पास होता है, तो हमें इनसिक्योरिटी होती है एज अ दोस्त भी, फ्रेंड भी। हम नहीं थर्ड पर्सन को बर्दाश्त कर सकते अपने लोगों के साथ। तो इसको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता थी कि शहनाज के माइंड में क्या है। इसलिए फ्लॉप के स्टार ने ये स्ट्रैटेजी की थी। और यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे सिद्धार्थ को मेरे को लगता है कोई इंटरेस्ट नहीं था इनकी बातों में। सिद्धार्थ तो ऐसा लग रहा था बस शहनाज के ढूंढ रहे हैं कि कैसे उसको मनाएगा या कैसे उसको, मतलब क्योंकि बार बार सिद्धार्थ बाहर देख रहे थे जहाँ पे शहनाज वहाँ पे विशाल विशाल के साथ मतलब थी। तो यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ बिल्कुल ही यहाँ पे ऐसे देते हैं कि नहीं है यहाँ पे। लेकिन सिद्धार्थ ने इसकी बात सुन सुन के सोच रहे होगे यार ये क्या पका हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये बोलती है कि हमारे अब्दुल्ला, क्योंकि उसको सना को डाउन कराना था। तो यहाँ पे तारीफ करती है इसकी कि मुझे तुम्हारा सोच गाना तुम्हारा था वो। फ्लॉप की स्टार को बोलती है मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारा गाना है वो तुम्हारा था। कहती है हाँ वो ना मेरा गाना था और उस गाने से मैं बहुत बड़ी ये बन गई थी, वो बन गई थी, अपनी फेंकती रहती है। सिद्धार्थ फिर ना मतलब इधर देखता रहता है, लेकिन सिद्धार्थ ऐसा लगता है किसी सोच में डूबा हुआ है। अब वो सोच क्या है वो नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है वो सोच ये है कि शायद शहनाज ने इसको बनाया था। उसके बारे में सोच रहा था कि इनकी बात नहीं हो रही थी, लेकिन शहनाज ने बनाया था। तो उसी सोच रहा होगा कि काश मुझे जाना चाहिए था शहनाज के पास जब शहनाज ने बनाया था। तो सिद्धार्थ एक बात और बोलता विशाल को कि मेरा मन था कि जब शहनाज मुझे मना रही थी, जब एकदम सिद्धार्थ डर जाता है, जब शहनाज उसे मना रही थी तब सिद्धार्थ ये बोलता है विशाल को बाद बहुत दिन बाद कि मेरे को था कि चल बेचारी को बुरा लग रहा होगा कि मैं जाके उसको बोल देता हूँ ना कि चलो मैं मान जाता हूँ। लेकिन सिद्धार्थ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और क्राई बेबी ने पूरा मूड ऑफ कर दिया था। मतलब गाली वाली देने लग गया शहनाज को, तो थोड़े सिद्धार्थ इससे से रुक गया था। तो यहाँ पे देखिए क्राई बेबी यहाँ पे भी होता है। इनका एक ग्रुप था कि वो सोच रहे थे बस शहनाज को एकदम हटा दे ग्रुप से, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मेरा भी अगर फ्रेंड है कोई, अगर मुझसे बात करता है, बातचीत करता है, हम एकदम से हमारा डिस्टेंस आ जाएगा किसी थर्ड पर्सन की वजह से, और मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसे भी समझना चाहिए कि मैं उससे बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। ना कि उसे सोचना चाहिए कि भाई इसने ऐसे किया उसने वैसा किया। जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में, सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में, जो फ्लॉप के स्टार ने क्रिएट की थी। तो यहाँ पे देखिए फिर बोलती है कि मन भरिया गाना ना, मतलब बहुत अच्छा था। वो बोलती है अब्दुल्ला, तो बोलती है वो तुम्हारा था, बोलती है हाँ मेरा ही था। तो फिर अब्दुल्ला फ्लॉप की स्टार बोलती है तुम्हें पता है मेरे ने एक फ़ैन का मैसेज आया था, और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये किसी का फ़ैन का मैसेज रिप्लाई दे देगी? इतने एटीट्यूड है इसका सातवें आसमान पे। मुझे तो लगता नहीं कि ये अपनी फ़ैन का कोई मैसेज मतलब उसका रिप्लाई करेगी। तो यहाँ पे ये बोलती है कि मेरी फ़ैन का मैसेज आया था, तो उसने अपने पति को सोच गाना सुनाया था कि तू मुझे जुत्ती तले रखता है लोगों के, पता नहीं क्या बोलती है, कुछ लाइन ऐसे बोलती है कि लोगों के सामने तू बनता बेचारा। हाँ, तू मुझे जुत्ती तले रखता है लोगों के सामने बनता बेचारा। तो बोलते हैं इसका मतलब ये है कि तू मुझे मतलब जूतों के नीचे रखता है और लोगों के सामने तू बेचारा बनता है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ का फेस देखना कैसे एकदम अजीब सा रिएक्शन देता है सिद्धार्थ जो कि क्यूट सा भी लगता है, और मतलब सोच में डूबा होता है सिद्धार्थ अपनी दुनिया। नहीं कहाँ सोच रहा था, क्या सोच रहा था कि क्या मैं इनके बीच में फंस गया, मेरे सेनार के साथ होना था, मतलब कुछ ऐसा ही कुछ सोच रहा होगा शायद। तो यहाँ पे फिर देखिए फ्लॉप की फिर वो बोलती है, क्या नाम है, जरी वाला बोलती है कि हाँ सोचो उसने कितनी मेहनत की होगी बेचारी ने। उसने अपना पहले सोचा उसने 10-15 दिन कि अपने पति को गाना सुनाना है, फिर उसने उस गाने को हिम्मत रख के सुनाया, और फिर देखो उसके पति ने फिर भी इसकी वैल्यू नहीं की। जरी वाला सही बोलती है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अब्दुल्ला अब हंसती है क्योंकि अब्दुल्ला के साथ ऐसे कभी हुआ नहीं है ना। वो अपने आप में सुपरस्टार की लड़की बनती है, तो बोलती है ही ऐसा भी होता है क्या है, मुझे तो पता ही नहीं ऐसा भी होता है। उसको तो ऐसा पति मिलना चाहिए था जिसको मारे पीटे उसकी उसको बहुत मारे। तो गाइस आपको कैसा लगा? होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग अनसीन है, आप देखोगे तो थोड़ा आपको सिद्धार्थ की कंडीशन भी समझ में आएगी और फ्लॉप की गेम भी समझ में आएगी, और अब्दुल्ला क्या करना चाहते हैं उसकी गेम भी समझ में आएगी, और क्राई बेबी आसपास क्यों घूम रहा था उसकी स्ट्रेटेजी भी समझ में आएगी। तो अगर गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो है फ्लॉप इंगेज कर रही है सबको अपने बातों में, जो कि सिद्धार्थ नहीं हो रहा था, बाकी सब हो गए थे। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ प्लीज़
कमेंट करना, ताकि हम मुझे ये पता चले कि मेरा डिकोडिंग आपको कैसी लगती है और कैसी नहीं, और आपको क्या और देखना है, कौन सा एपिसोड या अनसीन की डिकोडिंग देखनी है। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। आपको ये अनसीन मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा और फेसबुक पे भी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।